जय हिंद दोस्तों। ये शब्द लिखे हैं मोदी जी, राहुल जी और अखिलेश जी। शॉर्ट हैंड में मात्रा लगाकर ये कैसे लिखे जाएंगे जरा गौर करना। मोदी जी, मैं, ओ, दे, ई, मोदी, जे और ई, जी, मोदी जी। राहुल, रे, आ, है, ऊ और ले, राहुल जी, ये जी हो गया। अब अखिलेश जी, ए, खे, ले, अब ले के ऊपर ये ई की मात्रा खे की, अखिलेश, अब ये श हो गया आपका, और ये जी, अखिलेश जी। अब इन शब्दों पर मात्रा कैसे लगाई गई, बहुत ध्यान से देखना, आगे वीडियो को पूरी देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब इन शब्दों पर मात्रा कैसे लगाई गई इनको जानना, इनको सीखना। गौर कीजिए, इससे पिछली वीडियो में हमने ये वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला जो शॉर्ट हैंड की है उसको हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि इन शब्दों पर मात्रा कैसे लगाई जाती है, वर्णों पर किस आधार पर डॉट यानी बिंदु और खड़ा डैश लगाया जाता है। देखिए जरा गौर कीजिए। अब आपके सामने यह है कै, ये क्या हो गया कै। अब कै के ऊपर यदि मैंने ये बिंदु लगाए, पहले इसके 3 भाग करता हूं मैं, 1, 2 और 3। कै के 3 भाग करें, 1, 2 और 3। इसी प्रकार नीचे 1, 2 और 3 भाग यहां करें। अब इन स्थानों पर मात्रा लगाई जाती है इसी प्रकार से। कैसे लगाई जाती है जरा गौर से देखना। ये कै लिखा, कै के पहले वाले स्थान पर ऊपर की तरफ यदि मैंने ये बिंदा लगा दिया तो इसका मतलब होता है ए, जो कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा। अगर ये बिंदु मैंने बीच में लगा दिया तो इसका मतलब होता है ए या आई। इसका मतलब होता है ए या आई, जो शब्द में सही बैठे या सेंस हो उसके आधार पर ए या आई का प्रयोग होता है। अगर ये बिंदा मैंने तीसरे स्थान पर लगा दिया यहां तो इसे कहते हैं ई या बड़ी ई। इसी प्रकार से ये नीचे लिखे जाते हैं। यहां ये ए या आई और ये ई या बड़ी ई। अब मुझे यदि कुछ शब्द लिखने हैं तो कैसे लिखूंगा गौर करना। यदि मुझे लिखना हो अक, यदि मुझे लिखना हो एक, यदि मुझे लिखना हो इक, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? अक, एक और इक कैसे लिखेंगे जरा गौर से पढ़ना। देखिए ये हो गया ए और ये हो गया कै। पहले पढ़ेंगे मात्रा फिर पढ़ेंगे व्यंजन अक। अब ए कहां लिखा जाता है आप कहोगे बीच में, तो बीच में बिंदा लगाएंगे और कै लिख देंगे, ए के अक। अब ये ई कहां लिखी जाती है? तीसरे स्थान पर, तो ये ई हो गया और ये हो गया कै, इक। अब यदि इनके बाद में मात्रा यानी कै के बाद में यदि मात्रा हो तो कैसे लगाई जाती है ये गौर कीजिए। अगर मुझे लिखना हो कै तो कै तो केवल ऐसे ही लिखा गया, लेकिन यहां मैं यदि बिंदु लगा दूं तो ये क्या लिखा गया? तो कै के बाद में ये लगा है, कै लिखने के बाद में, तो उसके बाद में पढ़ा जाता है। ये गौर से देखना और पढ़ना। ये हो गया कै और एक के, तो पहले लिखा गया कै और बीच में बिंदी लगा दी ए की, ये हो गया के। क्या अगर मुझे कई लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो भी इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो ये दोनों में कैसे डिफरेंस करें हम कि कहां के है कहां कई है? ये बताता है कि कौन शब्द कैसा है। अब यदि मुझे की लिखनी है, ये हो गया कै और ई की, लेकिन ये तो बड़ी ई की मात्रा है,
छोटे की मात्रा का भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो किसी शब्द में छोटी की मात्रा लगी है या बड़ी की मात्रा लगी है, वो सेंस से पढ़ा जाता है। अब अगले शब्द को हम सीखेंगे, समझेंगे, गौर कीजिएगा। देखिए, यदि मैं यहां पर लिखता हूं अच, एच, इच, चे और ची, ये किस प्रकार लिखे जाएंगे? अब इसी के साथ साथ पहले मुझे चे को बनाना है। ये हो गया चे, इसे कहते हैं चे। आप सभी सीख सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। अब यह है चे, ऊपर से लेकर नीचे बनाया। अब ये कितना टेढ़ा बनाना है, कितना सीधा बनाना है, इस पे भी आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना। आप सभी ने गणित में प्रकार से पेंसिल की सहायता से कोण जरूर बनाए होंगे। तो साहब ये 60 डिग्री का कोण होता है, लगभग 60 डिग्री का ये कोण होता है। तो जैसे आप 60 डिग्री का ये कोण बनाते हैं ना, ऐसे ऊपर से नीचे तक, ये कुछ चे ऐसे ही बनता है। अब इसका ये जो बायां साइड है, इधर बायां, इसे कहते हैं पहला भाग, और ये हो गया दायां, ये हो गया दूसरा भाग। कुछ नहीं करना, इसे 3 भागों में बांट लो, यहां 3 तक गिनती लिख लो, 1, 2 और 1, 3। बताओ ये कोई मुश्किल है? कितना आसान है। अब यहां भी 3 तक गिनती लिख लो, 1, 2 और 3। ये जो 3 इकाई लिखी है ना, 1, 2, 3, ये मात्राओं के स्थान है। यहां पर बिंदु लगाया जाएगा। जैसे पंडित जी माथे पे यहां तिलक करते हैं क्या? कभी यहां तिलक करते हैं क्या? या यहां लग करते हैं? नहीं करते ना। तो एक मात्रा लगाने का स्थान है, वो यहां है, जैसे तिलक लगाने का स्थान होता है। अब यदि मैंने ये च बनाया, ठीक है, अब ये च बनाया यदि मैंने, और मैं कहूं कि मैंने यहां पर बिंदु लगा दिया, तो ये बताओ कि ये बिंदु कौन से नंबर पे लगा? आप कहोगे जी दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। अब ये जो दूसरे नंबर पे बिंदु लगाए ना बच्चे, ये काय की आवाज देता है? ये ए की आवाज देता। अगर यही बिंदु खिसक के नीचे आ जाएगा तो आप कहोगे कौन से स्थान पर आ गया? बोले जी ये तो तीसरे स्थान पर आ गया, तो ये काय की आवाज देगा? ये ई की आवाज देगा। अगर बड़ी बनानी हो तो बड़ी की भी आवाज देगा। तो जिसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे छोटी ही हो बड़ी ही हो। अब ऐसे ही ये आई है, अगर यही बिंदु पहले नंबर पर रख दूं तो ये कहेगा ए। अब मैं आपसे कहूं कि ये च लिखा है, ठीक है, अब यहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, जरा गौर से देखना, ये पूरा शब्द क्या लिखा होगा? आप कहोगे जी ये बिंदु जो है ना, इसका मतलब क्या है? ए। तो ये पहले हुआ ए और बाद में हुआ ये च, तो ये क्या बन गया? अच। अब अगर मैं कहूं आपसे कि ये बताओ जी क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, तो आप कहोगे ये बीच में है ना बिंदु, तो बीच में अगर बिंदु है तो क्या मतलब है? आई या ए। तो ये हो गया आई या ए, और ये हो गया च। एच भी लिख सकता हूं, एच भी लिख सकता हूं। अब अगर मुझे अच लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? अच लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? तो पहले बनाओ ए और फिर बना दो च, यानी पहले स्थान पर। अब ए बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? बीच में बिंदु लिया हो, बोले ये हो गया बीच में। इच लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं करना जी, ये ई है ना, तो ई तो नीचे लगती है सबसे तीसरे स्थान पे, तो ये बिंदु लगा दो नीचे को, चुप। अब ये क्या लिखा? चे। सर ये एच नहीं है, ये है चे। तो बताओ अगर मैं इसे पढ़ूं, इसे बोलूं, ये क्या लिखा है? बोले जी चे। तो चे में पहले क्या बोला? चे या ए? आप सोचोगे जी क्या बोला? चे ए। तो पहले क्या बोला? चे। तो पहले चे बना लो,
अब जो पहले बोला वो पहले बना लिया, मात्रा बाद में आई तो अब ये दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, दूसरी तरफ। यानी यहां पे अगर पहले व्यंजन बोला जाए तो पहले व्यंजन बाद में मात्रा, तो ये एक ही मात्रा अब इधर लग जाएगी। मतलब अगर मैं ये मात्रा इधर लगा दूं ना, कहां, इधर, तो पहले मात्रा बोली जाएगी फिर ये व्यंजन बोला जाएगा। देखिए गौर कीजिए, अगर ये बिंदु यहां लगा दिया तो पहले बोला ए और फिर बोला चे, ये लिखा एच। अगर ये बिंदु इधर लगा दिया तो पहले बोला चे फिर बोला ए। बड़ा आसान, बड़ा सरल है। इसी के दो भाग होते हैं, यही कहते हैं ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। अब यदि मुझे ची लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, चे और ई, ची। बड़ा सरल, बड़ा सहज है। आगे चलते हैं, अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, आगे अभ्यास करेंगे। गौर कीजिए, देखिए अगर मुझे लिखना हो क्या, बोले मामा, क्या लिखना हो, मामा। अरे चाचा, क्या लिखना हो, चाचा। मुझे लिखना हो मामी, क्या लिखना हो, मामी। मुझे लिखना हो पापा, क्या लिखना हो, पापा। चाचा, चाची, मामा, पापा कैसे लिखा जाएगा? आज सबको अपने घर में जितने भी रिश्तेदार हो सबको उनके नाम की शॉर्ट हैंड लिख के देना। बोले जी ये ऐसे लिखा जाता है चाचा। चाचा, बोले चाचा खचेड़ू, चाचा फकीरा, बोले ऐसे लिखा जाएगा। वो भी सोचेंगे बोले हमारा बालक जन है क्या बनाना सीख गया। जरा गौर कीजिए, ये है मामा, क्या लिखा है जी, मामा। अब पहले मैं बना लो, क्या बना लो, मैं, ये बन गया मैं। अब आ का डंडा लगा लो यहां, ये हो गया मां, क्या हो गया जी, मां। अब एक और मां बना दो, ये हो गया मैं और ये हो गया आ, क्योंकि व्यंजन के बाद में मात्रा आ रही है। अगर ये हो गया आम तो आम में पहले आ पहुंचता, ऐसे ही चाचा। तो चे कैसे बनाते हैं, चे, एक चे ये हो गया तो ये हो गया चा, और एक चे ये हो गया, ये हो गया चा, ये हो गया चाचा। अब मामा ये है तो इसे कर लेते, मामी कर लो इसे, क्योंकि मामा और मामी जो है ना दोनों एक साथ है, दोनों को अलग अलग नहीं करते। एक है मामा, एक है मामी। तो मामा मामी कैसे लिखेंगे, ये हो गया मां और ये हो गया मैं पे ई, क्योंकि ई की मात्रा तो डॉट से लगानी है। तीसरे स्थान पर हमें अभी बताया था आपको हमने, पापा, पे आ और पे आ, ये हो गया एक पे, ये हो गया दूसरा पे, यहां से एक पे दूसरा पे, एक पे दूसरा पे, पापा। अब कुछ और शब्द हैं उनको बनाना सीखते हैं किस प्रकार से, जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। और खुद से जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं सीखेंगे। करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवे जात पर सिल पर पड़त निशान। कि अगर रस्सी भी अपनी जात पर आ जाए तो सिर पर भी यानी पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है। अभ्यास करने से तो सब चीज प्राप्त हो सकती है। गौर कीजिएगा क्या लिखा है शब्द आपके सामने, शब्द लिखा है टीका। चील, चेला, मेला और ठेला। अब इन पे मात्रा लगानी है हमें, किस प्रकार से लगाते हैं गौर कीजिए। टीका तो पहले बना लो टे, पहले बना लो टे, टे टमाटर, बोले जी टे। अब टे में ई की मात्रा ये लग गई, टे और ई, टी। ये रिया के और ये रिया आ। अब होता क्या है कि यदि तीसरे स्थान की मात्रा हो तो अगले वाले के पहले भाग में तीसरे स्थान पर पहुंचती है। तो इस मात्रा को हम यहां से हटाएंगे, इस वाली मात्रा को, और कहां पहुंचा देंगे, के पहले भाग में तीसरे स्थान पर। तो आप बताइए इसे आप क्या पढ़ रहे हैं, इसे आप क्या पढ़ेंगे,
तो आप पढ़ेंगे इसे ई, के और आ। तो ये क्या है आपका टे, और ये हो गई ई, ये हो गया के, और ये हो गया आ। तो ये तो वही लिखा है जो अभी बताया हमने आपको। कौन सा मुश्किल है, कौन सा कठिन है? इससे आसान और क्या हो सकता है? इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। बड़ा सरल, बड़ा सहज है। चील बोले चे बना लो और ले बना लो, और यही की मात्रा यहां टेक दो। इसे ही कहते हैं मात्रा का ट्रांसफर होना। मात्रा ट्रांसफर हो गई अगले वाले पर। जैसे तुम्हारा पोस्टिंग होता है ना, बोले एक जगह से दूसरे स्थान पर, तुम्हारी कार्य कुशलता को देखते हुए। चेला, अब चेला कैसे लिखा जाता है? चेला कैसे लिखेंगे देखिए जरा। तो चे बना लो, चे में एक ही मात्रा, बोले चे, और ले, और बोले ले में आ, ये हो गया आ। तो चेला, ये हो गया चेला, ये हो गया चेला। मेला कैसे लिखेंगे? तो मैं में एक ही मात्रा में, और ले और आ, मेला। आप यहां भी लिख सकते हो, लाइन पे भी लिख सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर है। शुरुआती दौर में जब तक हम लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे तो शब्दों को उल्टा सीधा बनाने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठेला कैसे लिखा जाएगा? ठे, एक ही मात्रा, ले है और आ हो गया। ये वाली बात क्लियर हो गई है यहां पर। अब आगे देखते हैं, आगे देखना बड़े गौर से। अब जो हमने आपको ये मात्राओं के स्थान बताए थे, इन पर कैसे क्या क्या चीजें लगानी है, इनको और गहराई से जानना सीखना। देखिए क्या जानना है, क्या सीखना है, कैसे इन चीजों को और बेहतर बनाएं, जरा गौर से देखना। अब यदि मुझे ये लिखा है, क्या लिखा है? ये इसे कहते हैं ये, और ये अगर ऊपर कर दूं तो इसे कहते हैं वे। अब इसका पहला भाग ये है और इसका दूसरा भाग ये है। पहला भाग ये है, इसका दूसरा भाग ये है। इन्हीं में मात्रा लगाई जाती है। बिना मात्रा लगाए कुछ नहीं है सर। अरे मात्रा की बड़ी अहम भूमिका है सर। अगर कम मात्रा में प्यार करा तो भी दिक्कत, ज्यादा मात्रा में प्यार कर लिया तो भी दिक्कत। ना ज्यादा हो ना कम हो, ऐसी समतुल्य का नियम प्यार में आपका होता है तो सारी दुनिया आपकी। तो मात्राओं का बड़ा ख्याल रखिए सर। चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पीने में हो, चाहे वो यात्रा करने में हो, चाहे वो खर्चे में हो, चाहे वो शब्द की मात्रा हो, मात्रा बड़ी अहम भूमिका निभाती है आपके जीवन में। तो ये भी मात्राएं हैं। अगर छोटी लगा दी और बड़ी की आवश्यकता थी तो गलती हो गई, और यदि बड़ी की आवश्यकता थी और बड़ी ही लगाई तो आपकी वाहवाही। गौर कीजिए क्या लिखा है, बोले ये शब्द है ये और ए, ये और ई। फिर लिखना है यो और यू। अब ऊ कैसे लगाते हैं इसको भी जरा गौर से देखना। अभी तक हम जो सीख रहे थे वो केवल बिंदु को सीख रहे थे। इसको सीख रहे थे, बिंदु को। अब हम सीखेंगे मोटे डैश को। कैसे देखना, अगर मैं ये है सर, ये के फिर 3 भाग बनाने हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ध्यान रखना मात्रा इसके बीच में नहीं लगानी है, यहां पर, यहां लगेगी मात्रा। अब ये लिखा है जी, ये क्या लिखा है? ये लिखा, बड़े गौर से देखना, बड़े काम की चीजें हैं सर, बहुत ज्यादा। ये के स्थान पर मैंने ये ऐसे डैश लगा दिया। अभी तक क्या लगा रहे थे? बिंदु लगा रहे थे। अब ये डैश लग गया, फिर ये डैश यहां लगा और ये यहां लगा। मतलब क्या है? देखिए सर, अगर यहां लगा दिया तो ये काय की आवाज देगा? आ की। यही डैश अगर बीच में लगा दिया तो काय की आवाज देगा? ओ की या औ की। और अगर तीसरे स्थान पर लगा दिया तो ऊ की या बड़े ऊ की आवाज देता है। किसकी? ऊ की या बड़े ऊ की। सेम कंडीशन नीचे है, आ, ओ या औ, ऊ या बड़ा ऊ।
अब मैं आपसे कहूं कि अगर पहले भाग में ये मात्रा लगी है तो पहले मात्रा पढ़ी जाएगी, अगर दूसरे भाग में मात्रा लगी है तो पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा, बाद में मात्रा पढ़ी जाती है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है कि अगर मात्रा पहले भाग में है तो पहले मात्रा बाद में व्यंजन, अगर मात्रा दूसरे भाग में है तो पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा, उसके बाद मात्रा पढ़ी जाएगी। अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा है तो आप कहोगे जी ये लिखा है, यह का बहुवचन है ये, तो बताओ पहले यह लिखा, यह लिख लो, बाद में ए है, अब ए की मात्रा कहां लगाते हैं, बोले बिंदु लगाते हैं। अगर ये लिखा जाएगा तो ये और ई, अगर यो लिखा जाएगा तो ये और ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं, डैश लगाकर, ये हो गया ओ। यू कैसे लिखा जाएगा, ये और ऊ यू। कितना सरल, कितना सहज है। यही होती है ओ का डैश। अब कुछ आपसे मैं और बनवाता हूं, जरा गौर कीजिएगा, देखना। देखिए गौर कीजिए, यहां देखना, ये लिखा है आपके सामने, ये लिखा है से, क्या लिखा है जी से, ये क्या लिखा है। अब जैसे से है वैसे ही है। इसका पहला भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है, ये देखिए, ये से का पहला भाग है, ये से का दूसरा भाग है। अब पहले भाग में यदि मात्रा है तो पहले मात्रा बाद में व्यंजन है, पहले भाग में, और ये दूसरा भाग। अब मैं कुछ लिख रहा हूं और आपको पढ़ना है कि ये क्या लिखा है, आपको बताना है ये क्या लिख दिया, ये क्या लिखा गया, फिर ये क्या लिखा, फिर ये क्या लिखा। ये चार चीजें लिख रही है, 1 2 3 और 4। ऐसे मानिए कि अगर आपने इस पर ध्यान लगा लिया तो आप सब चीज सीख गए। ताऊ, चचा, नानी, दादी, मामा, फूफा, आंटी, अंकल सब सीख सकते हैं। ये चीक मकोड़े जितने भी हैं, इनसे ज्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता। देखो सर क्या लिखा है, बोलिए आ है सर, आ का डैश, इसे कहते हैं आ, बोले आ लिख लो। और ये क्या बोले से, वो लिखा आस। अब ये बताओ, ये बिंदु बीच में है, दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल है। अब ये ए होता है, बोले एस, क्या हो गया, एस। अब एस शब्द होता है या होता है ऐश, क्या होता है, ऐश। बोले कितने आराम से रहते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने आराम से रहते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। ये वो वाला ऐश है सर। तो सेंस के अनुसार कि ये ए है या आई है, ये से दंत्य है या तालव्य है, ये आपके सेंस के अनुसार है। शॉर्ट हैंड में से इसी प्रकार से बनाया जाता है। हिंदी में 3 तरह के होते हैं, एक होता है दंत्य से, एक होता है तालव्य से, एक होता है मूर्धा से। लेकिन शॉर्ट हैंड में सिर्फ एक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा से उठाते हो। ये वोकैबुलरी पावर है आपकी, शब्द शक्ति। अब ये क्या लिखा है जरा गौर कीजिएगा, बहुत ज्यादा देखिए जरा क्या लिखा है। ये लिखा से और ये लिखा ई, ये लिखा सी। ये शी भी हो सकता है और ये शी भी हो सकता है। जैसी आवश्यकता वैसी शब्द पर मात्रा और वैसा ही व्यंजन की बनावट। ये है और ये है ए, ऐसा भी हो सकता है सर। हाल तो आगे चलकर ये शब्द शब्द चिन्ह में बदल जाते हैं, यानी सिंबल्स में बदल जाएंगे। मात्राओं के ऊपर इसी तरह से चर्चा जारी रहेगी। अगर चीजों को आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर भेजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।
क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं कि सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस नहीं करते। अधूरा काम मत करा करो नेताओं की तरह कि घोषणा कर दी और फाइल जो है वो नीचे दबा दी गई। तो सब्सक्राइब भी करा करो और बेल आइकन को प्रेस करके उसे और ऑल पर क्लिक करा करो, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन बिना देरी के जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी सारी की सारी जो पढ़ाई है, जो उनका ज्ञान है, वो आप तक पहुंच सके और आप सफल हो सके। बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने मैथ की क्लासें, रीजनिंग की क्लासें, हिंदी जीएस की क्लासें, शॉर्ट हैंड की क्लासें, अंग्रेजी की क्लासें लाई जाती हैं। किसी भी विषय में अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।